Good morning, dear modern champs. How are you all? I hope you all are fine and enjoying these online classes. Students, take out your English grammar books. We were reading chapter number 3, sentence type. इसमें हमने पढ़ लिया था कि सेंटेंस 4 कैटेगरीज के होते हैं. फर्स्ट, जिसमें हम कमांड और रिक्वेस्ट की बात करते हैं. सेकंड, जिनमें हम क्वेश्चंस की बात करते हैं. थर्ड, जो स्टेटमेंट देते हैं. और फोर्थ, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. तो सेंटेंस स्टेटमेंट देने वाले सेंटेंसेस के भी जो 4 कैटेगरीज थे, मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस की 2 कैटेगरीज हमने पढ़ ली थी इन 4 कैटेगरीज में से. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हमें पता है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है एसोलेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव. एसोलेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, और नेगेटिव वो सेंटेंसेस जो नेगेटिव स्टेटमेंट मीन्स नकारात्मक स्टेटमेंट देते हैं. तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, और मुझे पता है इसकी जो भी एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी वो आप सबको बहुत अच्छे से आ गई थी. इसकी एक्सरसाइज में मैंने आपको एक ही रूलिंग बताई थी, और वो ये थी कि हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगाना होता है. मीन्स हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद हम नॉट लगाते हैं. तो ये तो था हमारा चैप्टर 1 सेंटेंस टाइप के लिए, एसोलेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लिए. आज हम बात करेंगे इसका पार्ट 2, यानी कि चैप्टर नंबर 4 हमारा, जो कि है क्वेश्चंस. चैप्टर 4 क्वेश्चंस. ओपन पेज नंबर 19. क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या होता है बच्चों? हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं. क्वेश्चंस वो जिनमें हम कोई चीज़ किसी से पूछते हैं, प्रश्न, है ना. तो ये होते हैं हमारे क्वेश्चंस, जिनकी स्टार्टिंग तो हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड से कर सकते हैं, या व्हाट, वेयर, वाज, इस टाइप के सेंटेंसेस से करते हैं, इस टाइप के वर्ड से करते हैं, और लास्ट में लाते लाते उसे एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस. ये होता है हमारा क्वेश्चन मार्क, जिसे हम आफ्टर क्वेश्चन सेंटेंस के बाद में यूज़ करते हैं ना. तो ये तो रही बात हमारे क्वेश्चन मार्क की, और क्वेश्चन सेंटेंस क्या होते हैं. तो आइए देखते हैं हमारी बुक में इसके बारे में क्या दिया हुआ है. ही इज़ इल. ही इज़ इल. वह इल है. ठीक है, ये तो हमारा है आइसोलेटिव सेंटेंस. इज़ ही इल. क्या वह इल है? तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन मार्क भी लग गया, और फर्स्ट जो वर्ड है हमारा वो क्वेश्चन वर्ड है. सो दिस इज नोन एज क्वेश्चन सेंटेंस. ठीक है, पहले हम बात कर रहे थे एक स्टेटमेंट की. वो एक स्टेट में था. फर्स्ट सेंटेंस में हमने किसी के बारे में कहा कि वो इल है, वह इल है. बट सेकंड में हम पूछ रहे हैं कि क्या वह इल है. ठीक है, तो ये था हमारा स्टेटमेंट और क्वेश्चन में डिफरेंस. यहाँ आपको दिया हुआ है एक टेबल. इस टेबल में आपको एक साइड में स्टेटमेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, दूसरी साइड में क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं. सो लेट अस रीड देम. आई एम लेट. क्या मैं लेट हूँ? एम आई लेट? आई एम लेट. मैं लेट हूँ. क्या मैं लेट हूँ? द विंडोज़ आर ओपन. क्या खिड़कियाँ खुली हैं? आर द विंडोज़ ओपन. क्या खिड़कियाँ खुली हैं? सिमिलरली आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ हर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लग रहा है. तो क्वेश्चन सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ज़रूरी होता है. देयर these boys were absent. Were these boys absent? Rama has a parrot. Does Rama has a parrot? He has no money. Does he has no money? You have a spare pencil. You have a sharp pencil. Do you have a sharp pencil? He had nothing to say. Did he had nothing to say? तो ये तो थे आपके क्वेश्चन सेंटेंसेस जिन्हें आपने देखा. अब इसमें आपने कॉमन क्या देखा वो मैं आपको बताती हूँ. कॉमन आपने इसमें यहाँ पे ये देखा कि एम जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, आर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैज़ जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हैज़, हैव, हैड, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब से ये क्या हो गए, ये फर्स्ट वर्ड बन गए, क्वेश्चन वर्ड बन गए. जैसे एम, एम यहाँ पे हमने एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया. आर यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया. वर यहाँ पे हमने क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में यूज़ किया.
एक चीज़ यहाँ चेंज हुई बच्चों, जब जहाँ हम हैज़ लगा रहे थे वहाँ हमने क्वेश्चन वर्ड की जगह पे डज लगाया है ना। डज रामा, हैज़ की जगह हमने हैव कर दिया। ये चेंजेस थोड़े से आते हैं, जहाँ हैज़ लगता है वहाँ पे हम डज लगा करके हैव करते हैं, ठीक है। और जहाँ हैव होता है वहाँ हम डू लगा करके हैव ही रखते हैं। मीन्स हम हैज़ का यूज़ जो है जब क्वेश्चन वर्ड में करने लगते हैं तो इसे हम प्लूरल वर्ड बना के करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जहाँ हैड लगा हुआ है वहाँ डिड लगा के हैव लगाते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो कोई भी डाउट हो तो आइए एक्सरसाइज देखते हैं, उससे हम क्लियर कर लेंगे। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज में हमें पहला दिया हुआ है ही वॉज इल येस्टरडे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही वॉज इल येस्टरडे का हो जाएगा वॉज ही इल येस्टरडे, क्या वह कल बीमार था। और इसके साथ में लग जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या लग जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारे क्वेश्चन फॉर्मेशन का टाइप, वॉज ही इल येस्टरडे। ये हो गया हमारा फर्स्ट सेंटेंस, है ना, क्वेश्चन सेंटेंस। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड में हमें बता रहा है यू आर इन अ ग्रेट हरी। क्या यू आर इन अ ग्रेट हरी। अब इसको क्वेश्चन सेंटेंस में बनाने के लिए हम लिखेंगे आर यू इन अ ग्रेट हरी, आर यू इन अ ग्रेट हरी। और इसके साथ में भी हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके साथ में भी हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल, इट इज़ टाइम टू गो टू स्कूल। इसके लिए क्या करेंगे, इज़ इट टाइम टू गो टू स्कूल, ठीक है। और साथ में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, देयर इज नो होप नाउ, देयर इज नो होप नाउ। अब इसको आप लोग बनाइए, क्या बनाएंगे, इज देयर नो होप नाउ, और साथ में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैंगोज, द मैंगोज आर रिप, द मैंगोज आर रिप। इसका क्या बनेगा, आर द मैंगोज रिप, और साथ में हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस। इसके बाद में देखिए हैज़ यूज़ किया गया है, हैज़ यूज़ किया गया है ना। अब इसको कैसे करेंगे, आपको इसमें क्या करना है, डू या डज लगाना है और साथ में हैज़ की जगह पे हमें हैव कर देना है। द स्पाइडर हैज़ 8 legs। तो इसको आप कैसे करेंगे, डज द स्पाइडर हैव 8 legs, और साथ में क्वेश्चन मार्क। डज द स्पाइडर हैव 8 legs। ये हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा ही हैज़ प्रिपेयर्ड टी फॉर ऑल ऑफ अस। इसको कैसे करेंगे, ही हैज़ प्रिपेयर्ड टी फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसका हो जाएगा आपके साथ में डज ही हैव प्रिपेयर्ड टी फॉर ऑल ऑफ अस। ये आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, यू हैव सीन माई न्यू कैमरा, यू हैव सीन माई न्यू कैमरा। अब यहाँ पे ऑलरेडी हैव यूज़ हुआ है, तो यहाँ हम डज ना लगा के डू लगाएंगे। डू यू हैव सीन माई न्यू कैमरा, और साथ में क्वेश्चन मार्क।
सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पेज नंबर 20 पर ये आपकी एक्सरसाइज गिवन है, आपको इसको अपनी कॉपी में करना है। कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। पहले आप कैसे लिखेंगे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आपको डालना है चैप्टर 4। सबसे पहले आप डालेंगे चैप्टर 4 क्वेश्चंस। इसके बाद में आप लिखेंगे द क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एट द सेकेंड सेंटेंस। ठीक है, इसको आप लिखेंगे कहाँ, पहले ये एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बाद में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप जब लिखने लगेंगे तो ये लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने क्या किया था, पहले ये उतार लिया था, उसके बाद में आपने फिर आंसर्स लिखे थे। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको लिखना कैसे है, आपको डालना है एक्सरसाइज 1, चेंज द सेंटेंस स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन फिर उसका आंसर, दूसरा क्वेश्चन फिर उसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन फिर उसका आंसर। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसी तरीके से आपको करना है। आई होप आपको क्वेश्चन वर्ड्स बनाना समझ में आया होगा, जैसे नेगेटिव वर्ड बनाना समझ में आया था। ना समझ में आया हो, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना नहीं आया है तो वीडियो आपकी MPS सुल्तानपुर चैनल में ऑलरेडी गिवन है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।